पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। सभी श्रोताओं को जय श्री राम, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम GSKV नंबर 2 नरेला दिल्ली की छात्राएं मैं मीनाक्षी झा और मैं दिशा राठौर सभी श्रोताओं का इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। इस रंगारंग कार्यक्रम के पिटारे में है शिव स्तुति, हास्य व्यंग्य के रंग, दादी नानी की कहानियाँ, विज्ञान के रोचक तथ्य। तो चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि हैं और अनंत भी। ओम नमः शिवाय। तो आइए इस कार्यक्रम का प्रारंभ पंचाक्षरी स्तोत्र से करें। इस स्तोत्र को भूमिका प्रस्तुत करने जा रही है। नमः शिवाय शंभो, नमः शिवाय, नमः शिवाय शंभो, नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय शंभो, नमः शिवाय, नमः शिवाय शंभो, नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय शंभो, नमः शिवाय, नमः शिवाय शंभो, नमः शिवाय। धन्यवाद। इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए धन्यवाद भूमिका। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ही इतना ऊर्जामय हुआ है। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ आगे के कार्यक्रम को सुनने के लिए। और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। दिशा, आपको पता है इतिहास में एक ऐसा योद्धा था जो निशस्त्र होकर भी पांडवों की जीत का कारण बना। क्या तुम भगवान श्री कृष्ण की बात कर रही हो? बिल्कुल सही कहा। अब हम दिशा की आवाज में राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कृष्ण की चेतावनी कविता सुनने जा रहे हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असे न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, बुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं।
दीप्तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, ओ दीप्तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित्सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध इन्हें। धन्यवाद। दिशा, आपकी ओजमई वाणी में कविता सुनकर मजा आ गया। धन्यवाद मीनाक्षी। अब हम एक महान वीरांगना के बारे में सुनेंगे जो अपने साहस और वीरता से इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर झलक रही है। तो आइए सुनते हैं मीनाक्षी की जुबानी एक महान वीरांगना की कहानी। बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को सुनकर एक साहसी महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की छवि हमारे मन में उमड़ती है। रानी लक्ष्मीबाई के साहस, पराक्रम और बलिदानों की गाथा से हम सब परिचित हैं, लेकिन आज मैं आपको इनके जैसी ही एक महान वीरांगना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो रानी लक्ष्मीबाई के जैसी ही साहसी, निडर और युद्ध कला में निपुण थी। अपने पक्के इरादों के साथ 28 साल की मस्त मौला लड़की, जिसने अपनी रानी को बचाने के लिए खुद के प्राणों को भी दांव पर लगा दिया। यह थी रानी लक्ष्मीबाई की प्रिय सहेली और रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई, जिन्होंने अपने जीवन की हर कदम पर वीरता दिखाई। जब वह छोटी बालिका थी तब की यह घटना है। एक शाम वह ईंधन के लिए सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर जंगल से घर लौट रही थी। तभी एक कद्दावर तेंदुआ जो उन पर घात लगाए बैठा था, उसने उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन झलकारी बाई घबराई नहीं, बल्कि उसका मुकाबला डट कर किया। जैसे ही तेंदुए ने उन पर छलांग लगाई, उन्होंने लकड़ियों का एक भरपूर प्रहार तेंदुए के मुंह पर किया, जिससे तेंदुआ तिलमिला गया और वह फुर्ती से झलकारी पर झपटा। झलकारी ने भी दुगने वेग से लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी से तेंदुए पर तड़ातड़ कई प्रहार कर दिए। तेंदुआ दोबारा संभल ना सका और वहीं चित्त हो गया। झलकारी बाई ने बहादुरी दिखाने में कभी संकोच नहीं किया, चाहे वह तेंदुए को लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी से मारना हो, अपनी आत्मरक्षा के लिए, या गांव में घुसे डाकुओं को खदेड़ना हो, वो कभी नहीं डरी। एक समय ऐसा आया जब रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेरना शुरू कर दिया। तब झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को घिरता देखा तो रानी से कहा, आप जाइए, आपकी जगह मैं लड़ती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई निकल गई और झलकारी उनके वेश में लड़ती रही। अंग्रेज हीरोज ने कुछ समय बाद झलकारी को पकड़ लिया और खुश हुआ कि उसने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया। लेकिन उसकी खुशी तो पल भी न टिक सकी जब झलकारी हंसने लगी और हीरोज को पता चला कि यह रानी नहीं है। जनरल हीरोज ने झलकारी से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो झलकारी ने हंसते हंसते कहा, मुझे फांसी दे दो। इस तरह 28 साल की उम्र में जब महिला अपना घर, परिवार, करियर संभाल रही होती है, उस उम्र में ही एक वीरांगना ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही। वह भारत की ही नारी थी, वह भारत की ही नारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। सन 1857 की क्रांति की अमर नायिका, प्रसिद्ध वीरांगना झलकारी बाई को मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी मीनाक्षी आपकी, जिसने मेरा मन तो साहस से भर दिया। दोस्तों, ये रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं हम नरेला SKV नंबर 2 की छात्राएं। दिशा, मेरे जहन में तो पंक्तियां उमड़ रही हैं, क्या मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ मीनाक्षी। अनेकता में एकता ही शान है, अनेकता में एकता ही शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है।
हाँ, बिल्कुल सच कहा मीनाक्षी। अच्छा, तो अगली प्रस्तुति क्या हमारे भारत देश पर है? हाँ दिशा, अब 8वीं कक्षा की छात्रा अंशिका एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है जिसका शीर्षक है मेरा भारत। वो मुझे शब्द देगा फिर मैं कुछ लिखूंगी, वो मुझे शब्द देगा फिर मैं कुछ लिखूंगी, गांधी की लाठी लिखूंगी, भगत सिंह की फांसी लिखूंगी, महाराणा की तलवार लिखूंगी, पानीपत का वार लिखूंगी, चाणक्य का ज्ञान लिखूंगी, पृथ्वीराज का बाण लिखूंगी, फौजियों की शान लिखूंगी, महिलाओं का सम्मान लिखूंगी, गलवान की घाटी लिखूंगी, राजस्थानी माटी लिखूंगी, रामानुजन की गणित लिखूंगी, रामचंद्र का धनुष लिखूंगी, सम्राट अशोक का शौर्य लिखूंगी, चंद्रगुप्त मौर्य लिखूंगी, और यूं ना सोचो कि यही लिखूंगी, सब कुछ मैं निर्भीक लिखूंगी, सब कुछ मैं निर्भीक लिखूंगी, देश प्रेम की आग जला दे, देश प्रेम की आग जला दे, ऐसी कविता मैं फिर लिखूंगी, ऐसी कविता मैं फिर लिखूंगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता थी अंशिका आपकी। दिशा, मेरा मन अंशिका की कविता सुनकर देश प्रेम से ओतप्रोत हो रहा है। तुम जानती हो दिशा, हमारे स्वास्थ्य के लिए योग का बहुत महत्व है। सच कहा मीनाक्षी, हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग जरूर करना चाहिए। तो क्या अब योग की कोई क्लास होने वाली है? नहीं नहीं नहीं, योग की कोई क्लास नहीं होने वाली, लेकिन हाथ से योग की क्लास जरूर होने वाली है। अब 8वीं कक्षा की छात्रा निशा अपने चुटकुलों से हमें खूब हंसाएगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति चिंटू से पूछता है, कैसे हो चिंटू? चिंटू, ठीक हूँ। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? चिंटू, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग, इसका क्या मतलब है? चिंटू, मतलब राम भरोसे दादाजी। टीवी पर आने वाले विज्ञापनों की मम्मी कितनी अच्छी होती हैं। बच्चे कपड़े गंदे करके आते हैं तो वो भी हंसते हंसते धो देती हैं। बचपन में जब हम कपड़े गंदे करते थे तो पहले हम धुलते थे और फिर बाद में कपड़े। मास्टर जी, चिंटू तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं लगाते? चिंटू, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से की जाती है, पहला डर और दूसरा शौक। बिना वजह मैं शौक पालता नहीं और डरता तो मैं अपने पापा से भी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया निशा। मीनाक्षी, आपको पता है मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैंने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी से एक स्मार्टफोन मांगा, लेकिन मम्मी ने सख्त मना कर दिया। अच्छा, तो तुम्हें भी अब स्मार्टफोन चाहिए? ऐसा ही एक नटखट बच्चा है देवांश, जो अभी सिर्फ 8वीं कक्षा में है और उसे फोन चाहिए। तो चलिए सुनते हैं देवांश की कहानी सौम्या की जुबानी। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला देवांश आज बहुत गुस्से में था। मुझे खाना नहीं खाना। 3 दिन से कह रहा हूँ मुझे एक अच्छा सा फोन दिला दो, पर आप हो के कोई ना कोई बहाना बना देते हो। माँ ने प्यार से कहा, बेटा अभी तुम सिर्फ 8वीं कक्षा में ही तो हो, फोन भी दिलवा देंगे जब कॉलेज जाओगे। और हम इतने अमीर नहीं हैं बेटा कि तुम्हारी हर रोज की बेतुकी ख्वाहिशें पूरी कर सके। देवांश, तू नक्कर बोला। मैं पता नहीं आप कौन से जमाने में जी रही हो। आपको पता है मेरा दोस्त विशाल भी 8वीं कक्षा में पढ़ता है, पर उसके पास तो फोन है। और पता है उन्हें उनका ड्राइवर छोड़ने आता है स्कूल, और मैं ये खटारा साइकिल। क्या हो गया है इस लड़के को? कभी खुशी नहीं रहता है। खुशी चीजों में नहीं होती देवांश। यह कहती हुई माँ रसोई घर की ओर चली गई। देवांश अपने कमरे में अपनी जिंदगी को कोस रहा था। काश मैं भी विशाल की तरह अमीर घर में पैदा होता। अरे मुझसे अच्छी जिंदगी तो हमारे स्कूल के पियन की भी है। कितना महंगा फोन है उसके पास। ऐसे अनगिनत विचारों की ऊहापोह में न जाने कब नींद आ गई। उठो विशाल बाबा, नाश्ता तैयार है। यह क्या, एक अनजानी सी आवाज देवांश को उठा रही थी। उसने देखा एक नौकर हाथ में चाय नाश्ता लेकर खड़ा था।
उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, माँ कहाँ है और आप? अरे बाबा, आप भूल गए, आज रविवार है और मीम साहब तो शाम को लौटेंगी, शूटिंग है ना उनकी आज। देवांश का सिर चकरा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। तभी सामने लगे आईने में खुद को देखकर वह चौंक उठा। अरे, यह मैं हूँ या विशाल? मतलब विशाल के शरीर में मैं? विशाल यानी देवांश ने मजे से पसंद का नाश्ता किया, दिन भर फोन और टीवी देखता रहा। शाम हुई तो ना चाहते हुए भी पूछ बैठा, रामू काका, माँ पापा कब आएंगे? अरे बाबा, मैं बताना भूल गया, मीम साहब का फोन आया था कि उन्हें किसी पार्टी में जाना है, इसलिए लेट आएंगी। आप खाना खाकर सो जाना। और साहब तो अमेरिका की टूर पर गए हैं ना, वो तो 15 दिन बाद आएंगे। देवांश कुछ कमी सी महसूस कर रहा था, या शायद विशाल की सुख सुविधाओं के साथ उसका अकेलापन भी उसे मिल गया था। इसी अकेलेपन के साथ वह मखमली बिस्तर पर जाकर लेट गया, जो उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। माँ के दुलार और पापा की बातें याद करते करते नींद आ गई। चाल के सुबह सुबह के झगड़े के साथ देवांश की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज वह स्कूल पियान रमेश के रूप में था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्कूल जाने का समय हो चुका था। तैयार होकर पियान की वर्दी पहनकर देवांश स्कूल की ओर चल दिया। प्रिंसिपल के कड़े शब्दों ने उसका स्वागत किया। रमेश, रोज रोज का लेट आना तुम्हारी नौकरी पर भारी पड़ सकता है। उसका पूरा दिन फाइलें और चाय पकड़ाने में गया। मोबाइल और बाइक का आकर्षण पूरी तरह से खत्म हो गया था। आज वह रमेश के जीवन की कठिनाइयों को भी अनुभव कर पा रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद घर के सब काम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका तकिया आंसुओं से भीग गया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी उन कईयों से बेहतर है जिन्हें देखकर वह अपनी जिंदगी को कोसा करता था। आज देवांश सो चुका था, इस डर के साथ न जाने कल किस रूप में होगी, मुझे अपनी जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं। आंख लगी ही थी कि किसी ने प्यार से सिर पर हाथ रखकर कहा, उठो देवांश, कब तक सोओगे? देवांश हड़बड़ा कर उठा और माँ से लिपट गया। वह रोए जा रहा था, बस रोए ही जा रहा था। माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। देवांश खुश था अपनी जिंदगी वापस पाकर। धन्यवाद। दिशा, क्या तुम्हें अभी भी फोन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे फोन नहीं चाहिए। जो मेरे पास है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। किसी ने सच ही कहा है, ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। मीनाक्षी, एक बात बताऊं, यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलो है तो वह मंगल ग्रह पर 38 किलो हो जाएगा और चंद्रमा पर महज 16.6 किलो। इसका मतलब आप मोटे बिल्कुल नहीं हो, बल्कि आप गलत ग्रह पर हो। सच कहा दिशा आपने। तो ऐसे ही अंतरिक्ष की रोचक तथ्य लेकर आ रही है छठी कक्षा की विधि। नमस्कार दोस्तों, मैं विधि। आज मैं आप सबको अंतरिक्ष के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं तथा हर आकाशगंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं। और पता है अंतरिक्ष में सूर्य होने के बाद भी वह इतना ठंडा क्यों है? आइए मैं बताती हूँ। सूर्य होने के बाद भी अंतरिक्ष इतना ठंडा इसलिए है क्योंकि वहाँ प्रकाश को अवशोषित करने के लिए कोई माध्यम नहीं है। एक और मजेदार बात बताती हूँ। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चांद पर सिर्फ 10 किलो और सूर्य पर 1680 किलो होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चांद पर पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ छठा भाग और सूर्य पर 24 गुना ज्यादा है। एक और रोचक तथ्य, प्लूटो ग्रह के पास जाने वाला
पहला अंतरिक्षयान न्यू हॉरिजॉन्स था। वह जनवरी 2006 को लॉन्च हुआ था और 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के पास से कुछ ही घंटों के लिए गुजरा था। और क्या आप सब जानते हैं, हमारी आकाश गंगा में 200 अरब तारे हैं, पर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा में लगभग 400 ट्रिलियन तारे हैं। तो प्यारे श्रोताओं, शुक्र ग्रह से पहले बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता था, पर बुध के वायुमंडल फट जाने के बाद शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो प्यारे श्रोताओं, इसी तरह से उत्सुकता बनाए रखिए और जानते रहिए नए नए रोचक तथ्य। धन्यवाद। दिशा, विधि के तथ्य सुनकर बहुत कुछ नया सीखने को मिला। बता मेरे यार सुदामा। मीनाक्षी, ये तुम क्या गा रही हो? मुझे भी तो गाकर सुनाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस कृष्ण भजन गा रही थी। तुम्हारी और मेरी भजन सुनने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आ रही है 7वीं कक्षा की साक्षी। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, बाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बाई गणे दिना में आया। बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, बाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बाई गणे दिना में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गिर ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गी ठोकर खानी। टोटे की मार सुदामा रे, बाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बाई गणे दिना में आया। गणे दिना में आया, गणे दिना में आया, बाई गणे दिना में आया। धन्यवाद। वाह, क्या भजन सुनाया साक्षी आपने। इस भजन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मीनाक्षी, एक बात बताऊं, मुझे अपनी नानी की बहुत याद आ रही है। जब भी मैं नानी के घर जाती थी तो नानी मुझे ढेर सारी कहानियां सुनाती थी और अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी। कोई बात नहीं दिशा, मैं तुम्हारी खाने की इच्छा का तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारी कहानी सुनने की इच्छा को जरूर पूर्ण कर सकती हूँ। अब मैं 5वीं कक्षा की छात्रा अन्वेषा को बुलाने जा रही हूँ, जो एक पंचतंत्र की कहानी प्रस्तुत करने जा रही है। एक दिन जंगल के राजा को नींद बहुत थी आई। सो गया एक पेड़ के नीचे, वो लेते लेते जंभाई। उसी समय एक छोटा चूहा लगा वहाँ पर डोलने। जंगल के राजा के ऊपर लगा था वो खेलने। इतने में जंगल के राजा की निद्रा थी जा टूटी। लगा गरजने क्रोध में वो, किस्मत आज है किसकी फूटी। चूहे राजा डर के मारे हाथ जोड़ कर बोले, हो गई खता मुझसे, मैं हूँ बड़ा ही भोला। मुझे ना अब तुम खाओ, जान बख्श दो मेरी। काम तुम्हारे आऊंगा जब जरूरत होगी मेरी। जंगल के राजा को भी कुछ बात समझ में आई। बात मानकर चूहे की थी उससे प्रीत बढ़ाई। एक दिन शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। शिकारी के जाल में फंसकर शेर बहुत घबराया। फिर उसे अपने मित्र चूहे की याद सताई। मदद मांगने के खातिर चूहे से गुहार लगाई। छोटा मूषक राजा भी झटपट दौड़ा आया। जाल काट कर जल्दी से
अपने मित्र को बचाया। फिर तो जंगल के राजा ने चूहे को गले लगाया। देखकर शाबाशी उसको दोस्ती का मान बढ़ाया। धन्यवाद। वाह, अन्वेषा की पंचतंत्र की कहानी कितनी अच्छी थी। वैसे दिशा, आज के कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति किसकी होगी? मीनाक्षी, तुमने तो सुना ही होगा, अ स्टोरी ऑलवेज एंड्स विद अ हैप्पी एंडिंग। मैं समझ गई। आज के कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति देने आ रही है निम्मी। तुमने सही कहा मीनाक्षी। अब काका हाथरसी की एक हास्य कविता लेकर आ रही है नवीं कक्षा की निम्मी। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा। देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम घर की तरफ लगे फूटने। इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है? हमने कहा, हाँ भाई जाना है। उसने कहा, अंदर तो पहुंचा दूंगा पर रुपये पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, सम्मान नहीं, केवल हम हैं। तो उसने कहा कि आप किसी सम्मान से कम हैं। जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे। यहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था, कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था। जिसे खड़े होने की जगह नहीं मिली, वो सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। गंजा चिल्लाया, यह किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज हुई और इतने में एक बोला, चली चली। दूसरा बोला, या अली। हमने कहा, काहे की अली काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। धन्यवाद। बहुत बढ़िया निम्मी। तो यह था आज का हमारा रंगारंग कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है SKB नंबर 2 नरेला की छात्राओं ने। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।